बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। वहीं पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा की जनता का मूड और मिजाज क्या है, जानते हैं। पूर्णिया जिले का इतिहास जितना पुराना है, यहाँ की समस्याएं भी उतनी ही गहरी है। यहाँ के लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन कृषि है, लेकिन ना तो यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगाए जा सके हैं और ना ही किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल पाता है। 1967 में यहाँ बनमनखी चीनी मिल खोला गया था, लेकिन वह भी सरकारी उदासीनता का शिकार होकर बंद हो गई। हर चुनाव में नेता इसे खुलवाने का वादा करते हैं। इस बार भी जब चुनाव का समय आया तो मंत्री ने जल्द ही चीनी मिल की शुरू कराने का वादा किया, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास शुरू नहीं हो पाया। साल 2005 में बीजेपी की सीटिंग विधायक देव नारायण रजक का टिकट काटकर पार्टी ने कृष्ण कुमार ऋषि को उम्मीदवार बनाया था। उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीते हैं। कृष्ण कुमार ऋषि कुल 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर 6 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी जीती है, लेकिन पिछली 5 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2015 में जेडीयू के महागठबंधन में चले जाने के बाद भी यहाँ का सियासी गणित नहीं बदला था, लेकिन इस सीट पर लड़ाई रोचक हुई थी। नीतीश सरकार में पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि कांटे की टक्कर में आरजेडी के संजीव कुमार पासवान से महज 708 वोटों से अंतर में ही चुनाव जीत पाए थे। लेकिन 2020 के चुनाव में राजद ने उपेंद्र शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन कृष्ण कुमार ऋषि लगभग 27,000 वोट से चुनाव जीत लिया था। कृष्ण कुमार ऋषि बिहार सरकार में कला संस्कृति विभाग के मंत्री भी बन गए थे। अभी सत्तारूढ़ दल के सचेतक हैं। वोटरों की संख्या 2,94,029, जिसमें पुरुष 51% और महिलाएं 48% है। विधानसभा का इतिहास। बनमनखी विधानसभा का गठन 1962 में हुआ था। तब से लेकर अब तक यह अनुसूचित जाति कोटे के लिए आरक्षित है। साल 2010 में हुई नई परिसीमन में पीकोठी प्रखंड की 6 नई पंचायतों से जोड़ा गया। इससे पहले पीकोठी की 5 पंचायतें इसमें शामिल। चीनी मिल के कारण 90 के दशक तक यह इलाका गन्ना उत्पादक बना रहा, लेकिन मिल बंद होने के बाद अब नकदी फसल मक्का की है। बनमनखी का एकमात्र औद्योगिक संस्थान बनमनखी चीनी मिल पिछले 30 साल से बंद है। चीनी मिल बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार हो गए। स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार एक झटके में चला गया। सभी को आज तक मिल फिर से खोलने का इंतजार है। चीनी मिल बंद हुई, जहां के किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। चीनी मिल बंद होने का व्यापक प्रभाव यहाँ के बाजारों पर भी पड़ा है। हर चुनाव में चीनी मिल का मुद्दा तेजी से उठता रहा, परंतु चुनाव के बाद पुनः ये ठंडे रास्ते में पड़ जाया करता है। अब तो इस मिल के खुलने की संभावना भी पूरी तरह से क्षीण हो गई है। मिल की 119 एकड़ भूमि को सरकार ने ब्याजा को स्थानांतरित कर दिया है।